सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस श्रीलंका सीरीज़ के ट्रैवल गाइड में। आपने मुझे इससे पहले श्रीलंका सीरीज़ के 8 पार्ट है उसमें देखा होगा। अगर वो आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए, और आपके जो भी सवाल है वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो आप अगर मुझे इंडिया से देख रहे होगे तो आपको पता होगा जो श्रीलंका है उस कंट्री का डायरेक्ट कनेक्शन अपने इंडियन माइथोलॉजी से है। तो मैं आपको बता दूं, मैं 10 डेज के लिए गई थी श्रीलंका। 10 डेज में श्रीलंका में क्या क्या कर सकते हो तो इस ट्रैवल गाइड में मैंने सब कुछ कवर किया है। मुझे जो है वो काफ़ी लोगों के सवाल आए कि आप जो है वो पूरी आइटनरी प्रोवाइड कर दो। लोगों के सवाल आया कि आपने जो है आपके सीरीज़ में जो प्राइजेस मेंशन किए वो श्रीलंकन रुपीज़ में, तो वो आईएनआर में भी प्रोवाइड कर दो। तो वो सारी चीज़ें मैं इस ट्रैवल गाइड में कवर करूँगी। वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो लंबा भी हो सकता है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं इस वीडियो में आइटनरी के साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ अबाउट फूड, ट्रांसपोर्टेशन, करेंसी, सिम, बेस्ट टाइम टू विजिट, वीज़ा, होटल एंड एक्टिविटी का डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आप यहाँ पे श्रीलंका है वो दो डिफरेंट टाइप से घूम सकते हो। कोलंबो का जो एयरपोर्ट है वहाँ से आप कोस्टल साइड होके आप टॉप साइड जा सकते हो और वहाँ से रिटर्न कोलंबो आ सकते हो। और या फिर वैसे ना करके कोलंबो का जो एयरपोर्ट है वहाँ से डाम्बुला होते हुए फिर कोस्टल साइड कवर करके फिर से आप एयरपोर्ट आ सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो डे 1 में सबसे पहले आप चेक इन कर लो होटल या फिर होम स्टे में। वहाँ से आप चले जाओ डाम्बुला केव। वहाँ से जो केव है वो थोड़ा सा हाइक है, तो हाइक करने के बाद थोड़ा एक्सर्शन रहेगा। तो उसके बाद जो है आप थोड़ा रेस्ट करके यहाँ पे आप शाम को जो है कंडलामा रिवर है डाम्बुला में ही है वो आप विजिट कर सकते हो और शाम को आप रेस्ट कर सकते हो। आपका फर्स्ट डे ही है श्रीलंका में, तो आप वो कर सकते हैं। डे टू में स्टार्ट करो अर्ली, मैं रिकमेंड करूँगी, और आप पहुँच जाओ सिगिरिया रॉक अराउंड 1.5 आवर लगेगा वहाँ पूरा एक्सप्लोर करने में। जाते टाइम आप जो भी है अर्ली मॉर्निंग शुरुआत करो सो दैट आप धूप का तकलीफ ना हो। ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी लेके ही जाना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हाइकिंग है, बीच में छोटे छोटे पैच है, वो चढ़ के आपको ऊपर जाना है और ऊपर एक्सप्लोर करके फिर से नीचे आना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप अराउंड मॉर्निंग में 7 to 8 के आसपास आप चालू कर दो आपका जो भी ट्रेक है वो, और उसके बाद आप जो है इवनिंग में पिदुरंगला रॉक विजिट कर सकते हैं। आपके पास एनर्जी बच रही हो तो सिगरिया रॉक विजिट करने के बाद। मैंने विजिट नहीं किया था, मेरे पास एनर्जी नहीं बची थी तो मैंने विजिट नहीं किया था पिदुरंगला रॉक। तो आप विजिट कर सकते हो आपकी इच्छा है तो। और वहां से रिटर्न आते टाइम आप जो है वो स्पाइस गार्डन जा सकते हो। सिगरिया रॉक से डाम्बुला आते टाइम बीच में एक स्पाइस गार्डन है, वहां पे आप जा सकते हो। तो आप वहां पे जाके फिर आपका जो डे है वो एंड कर सकते हो यहाँ पे। डे 3 में जो है स्टार्ट करो अर्ली मॉर्निंग और पहुंच जाओ डाम्बुला से कैंडी। अर्ली मॉर्निंग में मैं बोलूंगी आप जो है आपकी जर्नी जो है मॉर्निंग 6 AM से स्टार्ट करो। मैंने अराउंड 6:30 के आसपास जो है मेरे नियरेस्ट होम स्टे के नियरेस्ट बस स्टैंड से बस ली थी, और मैं जो 2 आवर्स की जर्नी है वो करके मैं पहुंच गई थी कैंडी। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो, आप बस ले सकते हो या फिर आप कैब लेके पहुंच सकते हो कैंडी में। तो पहुंचने के बाद आप होटल या फिर हॉस्टल में चेक इन करके आप जो है सबसे पहले अम्बुलवावा टावर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे पहुंचने के लिए जो है कैंडी का जो मेन बस स्टैंड वहाँ से आपको बस मिल जाएगा गम्पोला जाने के लिए। तो गम्पोला उतर के आप वहाँ से जो है ऑटो लेके यहाँ पे पहुँच सकते हो अम्बुलवावा टावर। अम्बुलवावा टावर पहुँचने के लिए आपको अराउंड 2 घंटा तो लगेगा ही जो भी है। उसके बाद एक्सप्लोर करने के लिए हाफ एन आवर पकड़ के चलो सो दैट आप हाफ डे में आप फिर से रिटर्न कैंडी आ पाओ। तो उसके बाद जो है फिर से कैंडी आने के बाद जो है आप टेम्पल ऑफ तूत रिलिक में विजिट करो। यहाँ पे एंट्री फीस के साथ आपको पूजा सेरेमनी में भी इंटरेस्टेड है तो वो भी आप विजिट कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप टेम्पल ऑफ तूत रिलिक विजिट करने के बाद आप जो है भैरवकांटा टेम्पल विजिट करो। वो होने के बाद आप फिर से एक कैंडी लेक है, शाम को वहाँ पे आप सनसेट आपका एंजॉय कर सकते हो। और वो होने के बाद अगर आपकी इच्छा है तो आप जो है टेम्पल ऑफ तूत रिलिक में पूजा सेरेमनी भी विजिट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर से विजिट करना टेम्पल ऑफ तूत में शाम की पूजा सेरेमनी में। डे 3 में आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है सब कुछ करके, तो आप यहाँ पे कुकिंग क्लासेस ले सकते हो और यहाँ पे आपका डे एंड कर सकते हो।
तो डे 4 में आप जो है आपका दिन स्टार्ट कर सकते हो अर्ली, और ट्रेन या फिर कैब या फिर बस लेके आप पहुंच सकते हो कैंडी से नुवारा एलिया। तो यहाँ पे मैंने जो है कैंडी से नानोया के लिए ट्रेन ली थी। जो ट्रेन का बुकिंग कैसे करना है या फिर कितने टाइम पहले करना है, इसका सब कुछ मैंने डिटेल जो है श्रीलंका सीरीज़ के पार्ट 4 में सब कुछ डिटेल दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो ट्रेन लेने के बाद जो है आप कैंडी से नानोया का जो सफ़र है वो काफ़ी ब्यूटीफुल जर्नी है। आप जो है अपना जर्नी है वो विंडो के नियर बैठ के एंजॉय कर सकते हो। जर्नी के बीच में जो है आपको वाटरफॉल्स या फिर टी प्लांटेशंस, काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने मिलेंगे। तो आपका जो ये सफ़र है कैंडी टू नानोया, जो 3 से 4 घंटे का सफ़र है, तो आप अगर मॉर्निंग में ट्रेन लेते हो अराउंड 4 से 5 बजे आप जो है नुवारा एलिया में पहुंचते हो। तो पहुंचने के बाद यहाँ पे आप अगर अर्ली पहुंच रहे हो तो आप जो है साइट सीन कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने पहुंचने के बाद जो है हॉस्टल में चेक इन किया था। नानोया है, वहाँ से मैंने बस ली थी नुवारा एलिया बस स्टैंड जाने के लिए, और वहाँ से मैंने टुक टुक लिया था, और वहाँ से मैं टुक टुक लेके मेरा जो हॉस्टल है वहाँ पे चेक इन किया था। और पहुँचने के बाद मुझे अराउंड 5:30 या 6 बजे थे, तो इतने लेट मैंने साइट सीन करने का नहीं सोचा था। तो मैंने यहाँ पे मेरा डे 4 ऐसे एंड किया था, और रात को जो है यहाँ पे मैंने रेस्ट किया था डे 4 में। तो आपका डे 4 यहाँ पे खत्म होता है। सो डे 5 में जो है आपको शुरुआत करनी है फिर से अर्ली मॉर्निंग, और लेना है टुक टुक यहाँ पे। तो यहाँ पे टुक टुक लेके सबसे पहले आपको विजिट करना है लवर लीफ वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल है थोड़ा सा हाइकिंग पे है, तो आप जो एंट्री पॉइंट है वहाँ तक आप रिक्शा जो है वो आपको छोड़ेगा, और वहाँ से आपको जो है थोड़ा सा हाइकिंग करके टॉप तक जाना है। काफ़ी सुंदर वाटरफॉल है, मैं ज़रूर से रिकमेंड करूँगी। वो होने के बाद जो है आपको विजिट करना है डामरोन टी फैक्ट्री। ये टी फैक्ट्री है, वो काफ़ी पुराना टी फैक्ट्री है श्रीलंका में, तो आप ये ज़रूर से विजिट करना। जो डामरोन टी फैक्ट्री है वो नुवारा एलिया से दूर है, बट अच्छा टी फैक्ट्री है। यहाँ पे आपको फैक्ट्री विजिट के साथ जो है टी सैंपल जो है टेस्ट करने मिलेंगे फ्री में। डामरोन टी फैक्ट्री विजिट करने के बाद आपको विजिट करना है सीता अम्मा टेम्पल। यहाँ ये जो टेम्पल है इसका भी मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है मेरे श्रीलंका सीरीज़ के पार्ट 4 में, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाके देखना। और ये विजिट करने के बाद आपको विजिट करना है ग्रोगरी लेक। तो ग्रोगरी लेक का एंट्री फीस जो है वो 600 श्रीलंकन रुपीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको और एक प्रो टिप देती हूँ, आप अगर नुवारा एलिया में जा रहे हो तो आपके जो गर्मी के कपड़े हैं ना वो साथ में लेके चलना, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो वेदर है वो साल के जो 12 महीने ऑलमोस्ट कोल्ड ही रहता है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका सफ़र अच्छा हो, इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी आपके साथ अपने गर्मी के कपड़े कैरी करना। ग्रोगरी लेक विजिट करने के बाद आपको विजिट करना है पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में पहुँचने के बाद जो है आप अपनी इच्छा से जिसको भी आपको ख़त लिखना है तो आप वो कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो है आपके डे 5 के साइट सीन ख़त्म होते हैं। तो साइट सीन जो है आपके हाफ डे में ख़त्म हो जाएंगे, अराउंड 2 और 3 o'clock तक आपके ये जो साइट सीन है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको नुवारा एलिया से आपको एला पहुंचना है। यहाँ पे नुवारा एलिया से आपको एला पहुंचने के लिए बस स्टैंड से बस भी मिल जाएगी, या फिर आप ट्रेन से भी पहुंच सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है ट्रेन ली थी नुवारा एलिया से एला पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे अराउंड 3 घंटे का जर्नी है। वो 3 घंटे का जर्नी आप करके जो है शाम को यहाँ पे फिर से एला के हॉस्टल या फिर होटल में जो भी आपको पसंद है वहाँ पे आप चेक इन कर सकते हो, और यहाँ पे आपका जो डे 5 है वो एंड कर सकते हो। तो डे 6 में आपको फिर से शुरुआत करनी है अर्ली, और आपको पहुँच जाना है 9 आर्च ब्रिज। तो जो 9 आर्च ब्रिज है वो मेन एरिया में ही है, और आपका जो भी रेलवे स्टेशन है एला का वहाँ से नियरेस्ट ये आप वॉकिंग जा सकते हो, या फिर आप टुक टुक हायर कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो है मेन रोड तक आपको जो है ऑटो या फिर आप वॉकिंग जा रहे हो तो यहाँ से आपको हाइक करके नीचे जाना है, वो जो ब्रिज है 9 आर्च का। और वहाँ पे जाके आप जो है अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप जो ट्रेन पास हो रही है वो देख सकते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद ट्रेन के कुछ टाइम्स है, तो वो जो टाइम्स है उसके हिसाब से वहाँ से ट्रेन जो है पास होती है, और वहाँ पे आप जाके फ़ोटो सेशन या फिर वीडियोस वगैरह ले सकते। वो होने के बाद जो है जो सेकेंड स्पॉट है आपको विजिट करना है रावणा वाटरफॉल। तो रावणा वाटरफॉल जाने के लिए आप जो है टुक टुक या फिर बस स्टैंड, जो नियरेस्ट बस स्टैंड है वहाँ से वेल्लवाया के लिए बस ले सकते हो, और आप रावणा वाटरफॉल उतर के आप जो है वाटरफॉल देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि वेल्लवाया जाते टाइम एक बीच में ही रावणा केव करके है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। और रावणा वाटरफॉल होने के बाद फिर से आपको एला आना है
और आपको जो है एडम्स पीक जाना है। तो एडम्स पीक जाने के लिए जो रास्ता है वही सेम रास्ते में आपको जो है, आपका अगर पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप रावणा पूल क्लब है, उसमें आप 4000 श्रीलंकन रुपीज़ पे करके यहाँ से स्विमिंग के साथ आप अपना सनसेट एंजॉय कर सकते हो। अगर वो नहीं करना है तो आप जो है यहाँ पे एडम्स पीक करके एक हाइकिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी आप जो है सनसेट से पहले जाना, सो दैट आपको वो व्यू जो है वो एंजॉय करने मिले और जो है ऊपर पहुँचने के बाद अच्छा व्यू मिले और आपका जो सनसेट है वो अच्छा हो। और यहाँ पे आपका डे 6 ख़त्म होता है। डे 7 में फिर से आपको अर्ली मॉर्निंग जो है यहाँ पे एला की नियरेस्ट बस स्टैंड से बस लेनी है और पहुँच जाना है मिरिसा। मिरिसा पहुँचने के लिए आपको एला से बस लेनी है जो गॉल जाती है। तो गॉल जाने वाली बस जो है आपको बीच में मिरिसा उतार देगी। एला से मिरिसा पहुंचने के लिए आप कैब भी ले सकते हो अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है। आपको एला का जो बस स्टैंड है वहाँ से आपको काफ़ी सारे कैब ड्राइवर जो है अप्रोच करेंगे। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो यहाँ पे 6 to 7,000 श्रीलंका रुपीज़ पे करके आप जो है आराम से मिरिसा पहुँच सकते हो, या फिर मेरी तरह आप जो है एक बस लेके मिरिसा पहुँच सकते हो। तो अभी तक जो है हम लोग एला में थे, तो एला जो है नॉर्थ पार्ट ऑफ श्रीलंका था। तो यहाँ से अभी आपकी जो जर्नी है बस में बैठने के बाद वो शुरू होते साउथ का पार्ट है, जो श्रीलंका का साउथ पार्ट है वहाँ से शुरू होते समंदर है, उसके नियरेस्ट आपका जो रोड है वो वही रोड से वो बस चलेगी और आप जो है उसके नज़ारे लेते लेते आप 3 से 4 घंटे में आप मिरिसा पहुँच सकते हो। तो मिरिसा पहुँचने के बाद आपके पास अगर टाइम है तो आप मिरिसा बीच जा सकते हो और वहाँ से आप पैरेट रॉक जा सकते हो। पैरेट रॉक जाने के लिए थोड़ा सा हाइक है, पानी में से जाना पड़ता है, तो आप वो जा सकते हो। तो यहाँ पे आपका डे 7 आप बीच पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो। सो डे 8 में आपको डिसाइड करना है कि आपको गॉल पहुँचना है या फिर मिरिसा में रह के जो बचे प्लेसेस है गॉल के या फिर मिरिसा के वो कवर करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने डे 8 में स्कूटर रेंट कर ली थी। तो स्कूटर रेंट करने के बाद मैंने गॉल के प्लेसेस घूमे थे। तो आप यहाँ पे डे 8 में जो है गॉल भी जा सकते हो। तो मिरिसा से गॉल जाते टाइम आपको पहला जो है थालपे बीच विज़िट करना है, उसके बाद आपको विज़िट करना है ऊना वाटुना बीच। तो वहाँ पे आप विज़िट करने के बाद जंगल बीच जा सकते हो। जंगल बीच से जाते टाइम आपको यहाँ पे जापानीज़ पीस पगोड़ा विज़िट कर सकते हो और वो होने के बाद एक यहाँ पे विवेक रामा टेम्पल है, वो विज़िट कर सकते हो। और विवेक रामा टेम्पल के ठीक बाजू में आपको हनुमान जी का भी टेम्पल मिलेगा, तो वो आप विज़िट कर सकते हो। और ये सब होने के बाद जो है आप यहाँ पे आफ्टरनून का आप लंच कर सकते हो। लंच करके थोड़ा रेस्ट करने के बाद जो है आप गॉल में जाके वहाँ पे गॉल फोर्ट, गॉल लाइट हाउस और गॉल का जो बीच है वो विज़िट कर सकते हैं। गॉल फोर्ट काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप यहाँ पे 1 आवर भी दोगे तो भी कम है। गॉल का फोर्ट विज़िट करने के बाद मैंने फिर से गॉल टू मिरिसा स्कूटर से ट्रैवल करके फिर से मैं मिरिसा आई थी। तो मिरिसा आते टाइम मुझे शाम को यहाँ पे विलिकमा बीच दिखा था, तो यहाँ पे मैंने बैठ के मेरा थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था जो विलिकमा बीच है वहाँ पे। तो यहाँ से आप आपका सनसेट एंजॉय करके फिर से मिरिसा आ सकते हो। तो डे 8 आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। सो डे 8 में यहाँ पे आप ट्रैवल करने के लिए आप स्कूटर रेंट कर सकते हो या फिर पिकमी ऐप से टुक टुक हायर कर सकते हो या फिर कैब लेके आप ट्रैवल कर सकते हो। सो डे 9 में आप अर्ली मॉर्निंग शुरुआत करके मिरिसा में रह के आप जो है विजिट कर सकते हो कोकोनट ट्री हिल, सीक्रेट बीच एंड टर्टल बीच। तो ये आपके जो है अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हो ये प्लेसेस कवर करना तो आपके अराउंड 1 बजे तक ये प्लेसेस सारे कवर होते हैं। तो उसके बाद जो है आप फिर से होम स्टे या फिर होटल आके यहाँ से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो। आप जो है मिरिसा से कोलंबो जाने के लिए यहाँ पे ट्रेन ले सकते हो, बस ले सकते हो या फिर कैब ले सकते हो, वो आपका चॉइस है। मिरिसा से कोलंबो पहुँचने के लिए आपके अराउंड 4 से 5 घंटे जाएंगे। अगर आप ट्रेन से पहुँच रहे हो तो ट्रेन का जो स्पीड है उसके हिसाब से 4 से 5 घंटे लग ही जाते हैं आराम से। तो आप जो है आपकी जर्नी एंजॉय करते करते, बीचेस को देखते, रोड को देखते देखते आप जो है कोलंबो में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आप कोलंबो में पहुंचने के बाद आप जो है हॉस्टल या फिर होम स्टे में चेक इन कर लेना। कोलंबो में पहुंचने के बाद आप शाम को आपका अगर पॉकेट अलाउ कर रहा है तो यहाँ पे आप 5 to 6,000 पे करके लोटस टावर विजिट कर सकते हो। काफ़ी सुंदर व्यू मिलता है वहाँ से, तो ये आप विजिट कर सकते हो। वो आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे
शाम को जो है कोलंबो का मार्केट है वो विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे आप अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड ट्राई कर सकते हो, यहाँ का कल्चर देख सकते हो और यहाँ पे आपका डे एंड कर सकते हो। तो यहाँ पे डे 9 आपका ख़त्म होता है। सो कोलंबो में डे 10 में आप रह के आप कर सकते हो गगनरामे टेम्पल, गोल्फ फेस और कोलंबो का जो शॉपिंग सेंटर है, या फिर आप मॉल में जा सकते हो। यहाँ पे एक मॉस्क है वो भी विजिट कर सकते हो। शाम को आपकी जो फ्लाइट है वो लेके आप जो है आपके होम कंट्री में जा सकते हो। तो यहाँ पे आपका डे 10 ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने डे 10 में कोलंबो में रह के विजिट किया था पीनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज। यहाँ पे पहुँचने के लिए मैंने कोलंबो फोर्ट से ट्रेन ली थी रंबुकाना जाने वाली। तो यहाँ पे मुझे अराउंड 2 आवर्स लगे थे जाने के लिए और आने के लिए लगे थे अराउंड 3 या 3.5 घंटे लगे थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप अगर कैंडी में जा रहे हो तो कैंडी के प्लेसेस के साथ ये प्लेस भी विजिट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा का कैंडी में तो आप ये कैंडी में रह के विजिट कर सकते हो। बट मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं था कैंडी में रह के, तो मैंने ये जो प्लेस है पीनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज, ये मैंने लास्ट डे को विज़िट किया था कोलंबो में रह के। ये मेरा प्लान था, तो मैंने पीनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज है वहाँ पे विज़िट करके रिटर्न आते टाइम थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी और शाम को जो है यहाँ पे फिर से कोलंबो में आके मार्केट विज़िट किया था। मेरे जो भी प्लेसेस है कोलंबो के वो रह गए थे। सो बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने यहाँ पे फ़्लाइट ली थी चेन्नई एयरपोर्ट से, तो मुझे ये काफ़ी चीपेस्ट ऑप्शन लगा था। चेन्नई से कोलंबो का एयरपोर्ट है वो चीपेस्ट ऑप्शन लगा था मुझे। ये जो फ़्लाइट मुझे पड़ी थी अराउंड राउंड ट्रिप का मुझे अराउंड 13,000 पड़ा था, तो मुझे काफ़ी चीपेस्ट ऑप्शन लगा था। अगर आपको ऐसे चीपेस्ट ऑप्शन देखना है तो आप भी चेन्नई का जो एयरपोर्ट है वहाँ से फ्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप जो है यहाँ पे स्कूटर या फिर बस, ट्रेन और यहाँ पे आप कैब यूज़ कर सकते हैं, टुक टुक यूज़ कर सकते हैं। आप जो है आपके होम कंट्री से ही जाते टाइम 2 एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, एक है पिकमी ऐप और एक है उबर ऐप। तो यहाँ से आप जो है अपना टुक टुक या फिर उबर बुक कर सकते हो। आप कंपेयर कर सकते हो बुकिंग के टाइम, तो आप ये जाते टाइम ही कर लेना। और मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि आप अगर श्रीलंका में स्कूटर हायर करते हो तो आप आपके होम कंट्री से ही जाते टाइम आईडीपी लेके जाना, सो दैट आपको हैसल फ्री ट्रैवल हो आपका। सो आपको आगे जाके फाइन ना बैठे यहाँ पे और आपका जो ट्रैवल है वो इजीली हो जाए। यहाँ पे मैं बात करूँगी, अगर आपको जो ट्रेन है आप प्री बुक करना है तो इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने श्रीलंका सीरीज़ के पार्ट 4 में दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कैसे बुक करना है श्रीलंकन वेबसाइट से आपका जो भी ट्रेन है, तो वो आप देख सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे वीज़ा की। तो वीज़ा के लिए मैंने यहाँ पे जो श्रीलंका का वीज़ा फ्री एंट्री था 6 मंथ के लिए, तभी मैंने ट्रैवल किया था। मैंने ट्रैवल किया था दिसंबर 2024 में। तो अभी 31 मार्च के बाद जो है वीज़ा ऑन अराइवल है श्रीलंका में, तो आप जो है श्रीलंका जाते टाइम ETA करवा लें, सो दैट आपका जो इमिग्रेशन प्रोसेस है स्मूथली हो जाए। और जो भी वीज़ा का कॉस्ट है वो आप जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, सो दैट आपका ट्रैवल अच्छे से हो। यहाँ तो बात करते हैं यहाँ पे सिम कार्ड की। तो श्रीलंका लैंड करने के बाद आप एयरपोर्ट से ही जो डायलॉग का सिम है वो बाय कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे नेटवर्क्स है, वोडाफोन है, एयरटेल है या फिर डायलॉग है। तो डायलॉग जो है काफ़ी मेरे को सस्ता नेटवर्क लगा और काफ़ी मतलब उसमें से जो भी कॉल्स वगैरह डेटा जो था मेरा बचा था। तो आप ये जो डायलॉग का नेटवर्क है वो यूज़ कर सकते हो श्रीलंका लैंड होने के बाद। तो बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट टाइम टू विजिट इन श्रीलंका। काफ़ी लोग क्या करते हैं अराउंड जनवरी से लेके मई तक श्रीलंका विजिट करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आपको अगर विजिट करना है श्रीलंका और अच्छे से एक्सप्लोर करना है यहाँ पे, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सितंबर से लेके फरवरी में विजिट कर सकते हैं श्रीलंका, सो दैट आपको ज़्यादा हीट फेस ना करना पड़े। ज़्यादा गर्मी होती है बाद में, तो आप जो है ये टाइम में विजिट कर सकते हैं श्रीलंका में। तो बात करते हैं यहाँ पे करेंसी की। तो करेंसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने होम कंट्री से ही जाते टाइम डॉलर कैरी करके जाना, सो दैट आपको एयरपोर्ट पे उतरने के बाद अच्छा रेट मिले। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके सारे के सारे पैसे आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करवाओ। आप जो है आपके थोड़े अमाउंट जो है वो एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करवा सकते हो और थोड़े बचा अमाउंट है वो आप जो है लोकली एक्सचेंज करवा सकते हो, सो दैट आपको अच्छा प्राइस मिले। सो आप यहाँ पे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो ट्रांजैक्शन के लिए। तो लैंग्वेज के लिए यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर्स नहीं है श्रीलंका में। श्रीलंका में 2 लैंग्वेज बोली जाती है, एक जो है वो तमिल है, सेकेंड इज़ सिंगाला लैंग्वेज है। और यहाँ पे जो लोग हैं थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो सके इतना इंग्लिश समझ से, सो आपको लैंग्वेज बैरियर्स नहीं आएगा। लाइक मैं
इससे पहले प्रीवियसली थाईलैंड गई थी, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स बहुत लगे थे मुझे। यहाँ से जाते टाइम ट्रांसलेटर मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, एक जो है सिंगाला या फिर डेनिस तमिल, तो आप जो है आपका जो भी लैंग्वेज है उसमें से कन्वर्ट करके आप दिखा सकते हैं। लोग हेल्पफुल है वहाँ के, तो आपको हेल्प कर सकते हैं अच्छे से और कम्युनिकेशन हो जाएगा और इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। मुझे तो नहीं आया पर्सनली, आपको भी नहीं आना चाहिए। सो आप ये चॉइस कर सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पे फूड की। फूड को लेके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको हर तरीके का खाना मिल जाएगा। यहाँ पे स्पाइसेस की कोई कमी नहीं है। आपको साउथ इंडियन खाना हर जगह पे मिल जाएगा, आपको भर भर के मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंसेस फूड का नेम है वो अलग अलग है। यहाँ पे जो साउथ इंडिया में जब भी घूमते हो तो जो भी खाया रहेगा, लाइक इडली, मेंदू वड़ा, जो भी है आप सब कुछ मिल जाएगा। और इंडियन रेस्टोरेंट भी है और साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी है। सो खाने को लेके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल बजट की। सो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इंक्लूडिंग फ्लाइट, फूड, स्टे, एक्टिविटी, यहाँ पे एंट्री फीस, शॉपिंग, सब कुछ मिला के मेरा जो है 40,000 के अंदर मेरा खर्चा हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ काफ़ी रिजनेबल कॉस्ट में मेरा ये ट्रिप हुआ था। आप इससे कम में भी कर सकते हो। सोलो फीमेल ट्रैवलर ट्रैवल कर रही थी श्रीलंका में, तो आपको बता दो ये मेरा खर्चा था। आप अगर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आप अगर और भी अच्छे वाले अकोमोडेशन लेते हो तो आपका खर्चा यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए। तो अकोमोडेशन के लिए मैंने यहाँ पे जो है कई जगह पे हॉस्टल चूज़ किया था और कई जगह पे मैंने होम स्टे लिया था। तो होम स्टे में यहाँ पे कई जगह पे जो है ब्रेकफास्ट इंक्लूड था और कई जगह पे हॉस्टल में ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। तो जो जहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूड था वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिला। तो मैंने उसके सारे जो लिंक्स है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले, और आपको अगर यहीं से बुकिंग करना है तो आप कर सकते हो। और आई होप इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया है। आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और वीडियो नए है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।